जागो इंडिया सुबह के 6:30 बजने वाले हैं और वक्त है फटाफट अंदाज में आज की बड़ी खबरें देखने का। और फटाफट खबरों में आपको दिखाएंगे अयोध्या में कैसी रही योगी की छोटी दिवाली। साथ ही बताएंगे प्रधानमंत्री आज कहां मना रहे हैं दिवाली। लेकिन पहले देखिए नॉन स्टॉप अंदाज में सिर्फ 10 मिनट में आज सुबह की देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें। भारत ने पाकिस्तान की हिमाकत का दिया करारा जवाब। जवाबी कार्रवाई में पहुंचाया भारी नुकसान। पाकिस्तान के 11 जवान किए ढेर। मारे गए पाकिस्तानी सैनिकों में पाकिस्तान की स्पेशल सर्विस ग्रुप के 2 कमांडो भी शामिल हैं। पाकिस्तानी सेना की बातचीत इंटरसेप्ट किए जाने से हुआ खुलासा। भारतीय सेना ने एलओसी पर पाकिस्तान के कई बंकर्स को उड़ाया। पाकिस्तान की फौज के कई पोस्ट को भी तबाह किया। भारतीय सेना का गोला गिराने के बाद उरी सेक्टर में अपने पोस्ट में जान बचाकर भागते दिखे पाकिस्तान के जवान। हेवी आर्टिलरी से हमला हुआ। भारतीय सेना ने उरी के अलावा तंगधार केरन सेक्टर में पाकिस्तानी पोस्ट पर अंधाधुंध बम बरसाए। आतंकियों के कई लॉन्चिंग पैड नष्ट किए। बारामूला सेक्टर में भारतीय सेना ने पाक फौज के गोला बारूद और तेल के स्टोर को भी उड़ाया। आसमान में उठी आग की लपटें। पाकिस्तान ने भारत के कई सेक्टर्स में की भारी गोलाबारी। भारत के 5 जवान शहीद, 6 सिविलियन की मौत। शहीद भारतीय जवान में सेना के 4 जवान भी शामिल और बीएसएफ का 1 जवान शामिल। बारामूला में शहीद हुए बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर राकेश डोवल। पाकिस्तान ने भारत के कई सेक्टर्स को बनाया निशाना। गुरेज, उरी, किरण, दावर और नौगाम सेक्टर में की भारी फायरिंग। कायर पाकिस्तानी सैनिकों ने सिविलियन को भी नहीं बनाया निशाना। एलओसी पर जान बचाकर घरों से भागते दिखे गांव वाले। आज सरहद पर जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे पीएम मोदी। हर साल दिवाली के दिन बॉर्डर पर जाकर जवानों की करते हैं हौसला अफजाई। दिवाली पर पीएम मोदी की लोगों से अपील। दिवाली की शाम जवानों के सम्मान में एक दिया जलाने को कहा। नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना ने जलाई एक साथ 200 से ज्यादा मशाल से लिखा हैप्पी दिवाली इंडियन आर्मी। अयोध्या में 500 साल बाद इस बार राम मंदिर वाली दिवाली। सरयू घाट पर जलाए गए 6,06,000 दिए। बना गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम। अयोध्या में सरयू तट से लेकर राम की पैड़ी तक भव्य नजारा। हर तरफ नजराए रोशनी और जगमगाहट। राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद की पहली दिवाली। 28 साल के बाद टेंट से बाहर स्थायी मंदिर में रामलला की पूजा हुई। सीएम योगी ने मौके को बनाया यादगार। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए जलाकर दीपोत्सव की शुरुआत की। राम की पैड़ी पर सरयू की आरती भी उतारी। सरयू किनारे पुष्पक विमान से उतरे भगवान राम, लक्ष्मण और सीता। योगी ने आरती उतारी। अयोध्या में सरयू तट पर लेजर शो का आयोजन। लेजर शो के जरिए बताई पूरी रामायण। इस बार नहीं हुई आतिशबाजी। सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बटन दबाकर वर्चुअल दीपोत्सव वेब पोर्टल का शुभारंभ किया। ज्यादा डिमांड के कारण क्रैश हुई वेबसाइट। अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम के दौरान बोले योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण राम मंदिर का निर्माण कार्य देखना सफल हुआ। सीएम ने लोगों से कहा, वादा कहा, इस साल 5,51,000 दीपक जला रहे हैं। अगले साल 7,51,000 दिए जलाए जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, कोरोना काल में अयोध्या में दीपोत्सव। कोरोना महामारी की वजह से काफी सावधानियां बरती। अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम से पहले निकाली गई शोभा यात्रा। सड़कों पर निकले भगवान राम की झांकियां। अयोध्या में भगवान राम से जुड़ी प्रदर्शनी। अहिल्या उद्धार से लेकर भरत मिलाप तक की मूर्तियां और तस्वीरें नजर आई। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे अपने घर विदिशा। डेयरी प्लांट और फार्म हाउस पर दिवाली की पूजा की। पूजा से पहले शिवराज ने खुद चलाया ट्रैक्टर। दोनों बेटों को ट्रैक्टर पर बिठाया। गेहूं से फसल बोने की शुरुआत की। जगमग हुआ बाबा केदारनाथ का दरबार। दिवाली पर मां लक्ष्मी की विशेष पूजा के लिए कई तैयारी। 16 नवंबर से बंद होंगे मंदिर के कपाट। दिवाली पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में भव्य सजावट। पंजाब में दिवाली के दिन मनाया जाता है बंदी छोड़ दिवस। शहर भी रोशनी से जगमग। दिवाली पर गांधीनगर का अक्षरधाम मंदिर भी सजा। शानदार लाइटिंग और लाइटिंग देखने पहुंचे लोग। जम्मू के आरसपुरा में बीएसएफ जवानों ने मनाया दिवाली का जश्न। बॉर्डर पर जलाए दिए, जमकर की आतिशबाजी। जवानों ने अगरतला में बॉर्डर पर जलाए दिए। बांग्लादेश रेंजर्स के जवानों को मिठाई भी दी। दिवाली पर जगमग हुई राजधानी दिल्ली। रंग बिरंगी लाइटों से कई इमारतें हुई रोशन। मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल भी रंग बिरंगी रोशनी से नहाया। शहर के दूसरे ऐतिहासिक इमारतों को भी लाइटिंग की गई। दीपोत्सव पर जगमगाया राजस्थान का जयपुर शहर। एल्बर्ट हॉल म्यूजियम और किशनपोल बाजार रंग बिरंगी रोशनी से सराबोर। दिवाली से पहले दिल्ली में दिल्ली पुलिस मुस्तैद। सभी प्रमुख बाजारों में पुलिस टीम ने लिया जायजा। बाजारों में मेटल डिटेक्टर भी लगाए गए। दिल्ली के दरियागंज में भी पुलिस ने की पेट्रोलिंग। अनाउंस कर ज्यादा भीड़ न जमा होने की सलाह दी। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से राहत नहीं। कई इलाकों में छाया स्मॉग। नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद में AQI बेहद खराब।
दिवाली पर दिल्ली मेट्रो ने जारी की गाइडलाइन, शनिवार की रात 10 बजे तक ही होगा मेट्रो का संचालन। पटाखों पर रोक के लिए रेलवे भी पूरी तरह से अलर्ट। मुंबई में लोकल ट्रेनों में आरपीएफ के जवान चला रहे हैं सर्च ऑपरेशन। बिहार राज्य पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बिहार के 3 शहरों में पटाखे को किया बैन, पटना, मुजफ्फरपुर और गया में पटाखों पर पाबंदी। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट का फैसला बदला, दिवाली पर 2 घंटे तक ग्रीन पटाखों को जलाने की छूट। दिवाली पर तमिलनाडु के मदुरई में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, खरीदारी के लिए बाजार में उमड़ी भीड़। यूपी के सीएम योगी ने बुलंदशहर में एक परिवार के घर दिवाली की खुशियां लौटाई, पटाखा कारोबारी को गिरफ्तारी के तुरंत बाद रिहा कराया। योगी ने सीनियर अधिकारियों से पटाखा कारोबारी और उसकी बेटी को भिजवाई मिठाई, दोषी पुलिस वालों पर होगी कार्रवाई। पुलिस ने बुलंदशहर के खुर्जा से अवैध पटाखा बेचने वाले कारोबारी को गिरफ्तार किया था। पिता के पीछे दौड़ती बेटी की तस्वीर वायरल हुई थी। लखनऊ में प्रधानमंत्री की वोकल फॉर लोकल मुहिम का दिखा असर, योगी ने मिलने आए कारीगरों के सारा सामान खरीद लिया। भारत ने क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का परीक्षण किया, पलक झपकते ही पायलट टारगेट एयरक्राफ्ट को हवा में बनाया निशाना। नेवी चीफ करमबीर सिंह पहुंचे निकोबार द्वीप, कैंपबेल बे में नेवी स्टेशन का किया दौरा, नेवी की तैयारियों का जायजा लिया। बीजेपी ने अपने नए राज्य प्रभारी की टीम का ऐलान किया, पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह को बनाया गया यूपी का प्रभारी। पश्चिम बंगाल के प्रभारी बने रहेंगे कैलाश विजयवर्गीय, बीडी पांडा को असम की कमान, अगले साल बंगाल और असम में है चुनाव। बीजेपी महासचिव अरुण सिंह राजस्थान और कर्नाटक में संभालेंगे चुनावी बागडोर, सीटी राव को महाराष्ट्र और तमिलनाडु का जिम्मा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा, कैबिनेट की बैठक में विधानसभा भंग करने की सिफारिश। नागपुर में बोले बिहार चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस, नीतीश ही बनेंगे सीएम, किसी के मन में कोई शंका नहीं। बिहार में नई सरकार गठन की कवायद तेज, 15 नवंबर को होगी एनडीए विधायक की बैठक। सीएम आवास पर एनडीए के घटक दलों की बैठक हुई, मीटिंग में जेडीयू, बीजेपी, हम और वीआईपी पार्टी के नेता शामिल हुए। बिहार में नीतीश को समर्थन देंगे निर्दलीय विधायक सुमित सिंह, पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह के बेटे हैं सुमित सिंह। भागलपुर के विधायक अजित शर्मा बने बिहार में कांग्रेस विधायक दल के नेता, कांग्रेस विधायक दल की बैठक में मुहर लगी। पटना कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में ही भिड़े, विधायक दल की बैठक के दौरान हुआ हंगामा। कांग्रेस नेता विजय शंकर दुबे को किसी नेता ने अपशब्द बोला, इसके बाद दोनों गुटों में शुरू हो गई हाथापाई। एनसीबी ने ड्रग्स केस में अर्जुन रामपाल से मुंबई में की 7 घंटे तक पूछताछ, रामपाल ने कहा मेरा ड्रग्स से कोई लेना देना नहीं। अर्जुन रामपाल के घर मिले थे प्रेस्क्राइब ड्रग्स, रामपाल ने कहा मेरे पास दवाओं की पूरी पर्ची एनसीबी को सौंपा। पंजाब के किसान संगठनों के केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल के साथ 7 घंटे की मैराथन बैठक, नहीं बनी कोई सहमति, फिर जल्द होगी बातचीत। अमृतसर में किसान मजदूर संघर्ष समिति का प्रदर्शन, झंडे और बैनर दिखाकर जताया विरोध। पीएम मोदी की धन सेहत की सौगात, जयपुर जामनगर में 2 आयुर्वेद संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा मिला। पीएम मोदी ने आयुर्वेद को बताया भारत की विरासत, बोले देश की आरोग्य नीति का है अहम हिस्सा। प्राकृतिक आपदा झेलने वाले 6 राज्यों को मिलेगी मदद, अमित शाह की अध्यक्षता वाली कमेटी ने 4,381 करोड़ की मदद जारी की। उत्तराखंड के पूर्व एमएलए लखीराम जोशी निलंबित, अनुशासन तोड़ने पर उत्तराखंड बीजेपी ने कार्रवाई की। सीएम योगी का दिवाली पर पीएससी के कर्मियों को प्रमोशन का तोहफा, 5,042 बने हेड कांस्टेबल। दिल्ली में कोरोना स्पीड में कोई कमी नहीं, एक दिन में 7,802 नए केस दर्ज किए गए हैं, 91 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में 7 से 10 दिन में कंट्रोल हो जाएगा कोरोना, सीएम केजरीवाल ने डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस पर किया दावा। केजरीवाल ने कोरोना के बढ़ते मामलों की बड़ी वजह प्रदूषण को बताया, दिवाली के बाद कई बड़े कदम उठाने के संकेत दिए। देश में एक दिन में कोरोना के 44,619 नए पॉजिटिव मामले, 516 मरीजों ने तोड़ा दम। देश में कोरोना का ग्राफ 88 लाख के करीब पहुंचा, 24 घंटे में 47,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना से 4,132 लोग संक्रमित, 127 लोगों की मौत। तेलंगाना में एक दिन में कोरोना के 997 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं और जबकि 4 संक्रमितों की जान गई है। मुंबई से सटे विरार में एटीएम कैश वैन चालक 4 करोड़ 30 लाख कैश के साथ फरार, तलाश में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में पिकअप वैन पलटने से दर्दनाक हादसा, 10 लोगों की जान गई, 20 लोग घायल, धार्मिक कार्यक्रम से लौट रहे थे श्रद्धालु। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एक स्वास्थ्य केंद्र में लगी भीषण आग, सिलेंडर ब्लास्ट से लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने काबू पाया। लखनऊ में भीषण सड़क हादसे में 5 लोग घायल हुए, कार पर चढ़ी तेज रफ्तार बस, कार में सवार सभी 5 लोग गंभीर रूप से घायल। ग्वालियर में सड़क किनारे ठंड से सिकुड़ता हुआ भिखारी निकला, एक सब इंस्पेक्टर मानसिक संतुलन बिगड़ने के कारण 10 साल से जी रहा था भिखारी की जिंदगी। भिखारी की मदद करने गए पुलिस वालों को नाम से बुलाने पर चौंके पुलिसकर्मी, बात करने पर पुलिस वालों का साथी निकला भिखारी, अपने बैच का था अचूक निशानेबाज। मुंबई की कांदिवली में 2 लोगों को मोबाइल स्नैचिंग करना पड़ा महंगा, पीड़ित ने चलती स्कूटी से गिराया। आगरा में बदला लेने के लिए रेप पीड़ित ने युवक पर फेंका तेजाब, साथ आई आरोपी की बहन झुलसी।
हैदराबाद में गोद लेने के लिए 2 महीने की बच्ची अगवा, पुलिस ने 6 घंटे में मासूम को छुड़ाया, 3 गिरफ्तार। अमेरिका में चुनावी नतीजों के बाद पहली बार सामने आए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का अप्रैल तक लोगों को मिलेगी वैक्सीन। अमेरिका में जॉर्जिया के नतीजे भी औपचारिक तौर पर घोषित, बाइडेन को अभी तक 306 और ट्रंप को 232 वोट मिले। ब्रिटेन सरकार का संकट गहराया, पीएम बोरिस जॉनसन के करीबी डोमिनिक किम्स के सरकार से इस्तीफे की खबर। अमेरिका के लॉस एंजलिस में छोटे आकार का विमान क्रैश, किसी के घायल होने की खबर नहीं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में कार में आत्मघाती धमाका, सुरक्षा बल के 3 जवानों की मौत, 4 घायल। नगोर्नो कराबाख इलाके में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच शांति बहाल करने के लिए रूस का एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। विरोध के बीच म्यांमार में आंग सान सू की ने मारी बाजी, एनएलडी पार्टी ने जीत हासिल की, लगातार दूसरी बार 5 साल तक संसद में रहेंगी। सांग सू की को पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा लोकतांत्रिक परिवर्तन का एक और कदम। मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर पर नजर रख सकेगा चीन ने सिचुआन से लॉन्च की है सैटेलाइट। फिलीपींस में तूफान के गुजरने के बाद भी तबाही के निशान, अब तक 39 लोगों की हो चुकी है मौत। वॉमको नाम के तूफान ने फिलीपींस में मचाई भारी तबाही, 1 लाख से ज्यादा लोगों को बचाया गया। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में भारी बारिश की वजह से बाढ़ आए, 29 को बचाया गया, 4 लोग लापता। राहुल द्रविड़ ने कहा आईपीएल विस्तार के लिए तैयार, देश में प्रतिभा की कमी नहीं, अगले साल से 8 की जगह 9 टीमें खेलेंगी। वित्त मंत्रालय ने 2021-20 के बजट के लिए सुझाव मांगे, कोरोना की वजह से ईमेल आईडी पर मांगे गए सुझाव। धान खरीद सीजन के खत्म होने से पहले आरबीआई ने पंजाब सरकार की कैश क्रेडिट लिमिट 44,028 करोड़ तक बढ़ाई।